नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। दरभंगा 6 जनवरी 2022 को यानी आज राज्य व्यापारी के आह्वान पर लहरियासराय धरना स्थल पर अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा 11 सूत्री मांग को लेकर जिला के सभी प्रखंडों से आए अध्यक्षों ने अपने अपने बात रखे। आइए जानते हैं और विस्तार से। एमएसपी पर लिखित गारंटी कानूनी दर्जा क्यों नहीं? नरेंद्र नीतीश जवाब दो। एमएसपी पर लिखित गारंटी क्यों नहीं? नरेंद्र नीतीश जवाब दो। किसानों का रासायनिक खाद की उपलब्धता क्यों नहीं? जिलाधिकारी जवाब दो। किसानों का रासायनिक खाद का आपूर्ति क्यों नहीं? जिलाधिकारी जवाब दो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली विधेयक 2020 वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद। किसानों के आंदोलन का धरना जीतने वाला प्रधानमंत्री डूब मरो। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाला प्रधानमंत्री डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के साथ वादा खिलाफी करने वाला प्रधानमंत्री डूब मरो। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करना होगा। स्वामीनाथन आयोग कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी। भूमि सुधार लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद किसान सभा जिंदाबाद। स्वामी सदानंद सरस्वती अमर रहे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाला झूठा प्रधानमंत्री शर्म करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वादा खिलाफी करने वाला प्रधानमंत्री डूब मरो। किसान विरोधी नीतीश कुमार हाय हाय। किसानों का रासायनिक खाद का आपूर्ति क्यों नहीं? नीतीश कुमार जिलाधिकारी जवाब दो। देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम धरनार्थियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जी। इस कड़ाके के ठंड में जिला के विभिन्न प्रखंडों से लोग किसान आ रहे हैं। बहुत सैकड़ों किसान आ चुके हैं और अभी आ ही रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है जो सरकार प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के समक्ष घुटना टेकते हुए अपनी गलती भी माने, तीनों कृषि काला कानून वापस लेने का घोषणा भी किए और उनका मंत्री कह रहा है जो वो तो जुमला था, हम कहाँ अभी तक वापस लिए हैं। अभी तक आज स्थिति यह है पूरे देश में, पूरा बिहार में और दरभंगा जिला में जो किसान 100 रुपये डीजल खरीद के पटवन किया, जोताई किया और जब धान बिक्री का टाइम हुआ तो 1000 रुपये भी धान लेने वाला कोई नहीं है। सरकार बोला जो हम एमएसपी गारंटी कानून पर धान खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे। पिछले दिनों आपने देखा ही जो लोग 1500 रुपये गेहूं बेचने पर मजबूर हुए महाजन सधाने के लिए। आज 1000 रुपये लोग धान बेचने पर मजबूर है महाजन सधाने के लिए, लेकिन सरकार एमएसपी पर कहीं धान खरीद नहीं कर रही है। बाध्य होकर हम लोग पूरे बिहार में राज्य स्तरीय आह्वान पर बिहार सरकार की किसान विरोधी नीति, उपेक्षापूर्ण नीति के विरोध में आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर किसान धरना पर बैठे हुए हैं। स्थिति यह है कि बिहार में कहीं भी पैक्सों के माध्यम से धान की खरीद नहीं हो रही है। इक्का दुक्का कहीं अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत किसानों का लिया और उसके बाद कहा जो नहीं, अब मेरे पास पैसा ही नहीं है। जहां बाढ़ था दरभंगा जिला में कई आधा से ज्यादा प्रखंडों में सरकार घोषणा किया हम फसल क्षति का मुआवजा देंगे। धान के बाद रबी का भी खेती हो गया, लेकिन अभी तक फसल क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया है।
बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए लगातार किसान सभा, जिस समय भोगन झा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे किसान सभा के, उसी समय से यह आंदोलन चल रहा है। जो कोसी कमला बागमती नदी के उद्गम स्थल पर हाई डैम निर्माण करके बाढ़ का अस्थायी निदान किया जाएगा। उससे नहर खोदाई करके सूखा का भी निदान होगा। उससे पनबिजली उत्पादन हो सकती है, जिससे सस्ता बिजली मिलेगा। लेकिन सरकार के नीति के चलते आज बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी भी कह रहे हैं जो एक ही उपाय है बाढ़ का, जो कोसी कमला बागमती पर हाई डैम बनाया जाए। कहते तो है लेकिन करता नहीं है सरकार। न बिहार सरकार का मंशा है, न भारत सरकार का मंशा है। क्योंकि बाढ़ नहीं आएगी तो यह रिलीफ का लूट कैसे होगा। और रिलीफ तो आधा लोगों को दिया गया है, आधा रिलीफ से भी आज तक वंचित है। और मिनिस्टर हाकिम हुकाम रिलीफ का पैसा लूट लेते हैं। इसके विरोध में एमएसपी कानून लागू हो, उसको कानूनी दर्जा मिले, इसके लिए सहित हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं। अगर किसानों की मांग पर अविलंब विचार नहीं किया गया, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई, बाढ़ सूखा का निदान नहीं किया गया, दूध उत्पादक किसानों को 10 रुपया प्रति लीटर सब्सिडी नहीं दिया गया, और किसानों के तमाम मांगों को बाजार समिति में लगातार कृषि खरीद का, फसल खरीद का केंद्र नहीं बनाया गया, और पैक्सों के माध्यम से एमएसपी जो अभी तय है उस पर धान और फिर बाद में अब रबी का भी खरीद नहीं हुआ, तो किसान, बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदेही नीतीश मोदी की होगी। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? यह धरना प्रदर्शन जब तक बाढ़ सूखा का स्थायी निदान नहीं हो जाता, जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना लागू नहीं हो जाती, जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाता, जब तक पैक्सों के माध्यम से एमएसपी पर धान और रबी खरीद की नियमित व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक रैयत किसानों का फसल बीमा जो लागू है, जो बकाया है 3 वर्षों का भुगतान नहीं हो जाता, जब तक कृषि को मनरेगा से नहीं जोड़ा जाता, जब तक दूध उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति लीटर 10 रुपया सब्सिडी नहीं मिल जाती, जब तक रासायनिक खादों का संकट का स्थायी निदान नहीं हो जाता, और जब तक डीजल और का भाव में बढ़ोतरी वापस नहीं हो जाती, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। किस जगह पर आंदोलन कर रहे हैं? अभी हम लोग दरभंगा जिला समाहर्ता के समक्ष धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आपका शुभ नाम? राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला किसान सभा। हमारे भाई अहमद अली तमन्ने बैठे हुए हैं, किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ मिश्र बैठे हुए हैं, किसान नेता हनुमान नगर के किसान नेता आशुतोष मिश्र बैठे हुए हैं, हायाघाट के किसान नेता भाई कलाम साहब मणिकांत जी बैठे हुए हैं, बहादुरपुर के और किसान नेता बैठे हुए हैं, अन्य प्रखंडों के किसान नेता बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों से बात कर सकते हैं। पूरे जिला में यही स्थिति बनी हुई है। कहाँ से आए धरना स्थल पर? हम धरना स्थल पर अभी सिंहवाड़ा से आए हैं। अच्छा। और अभी तो आपने हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे सुना ही ये 11 सूत्री मांग को लेकर, और ये धरना केवल दरभंगा में ही नहीं हो रहा, पूरे बिहार के प्रत्येक जिलाओं पर अखिल भारतीय किसान सभा बिहार राज्य के फैसला के अनुसार किया जा रहा है। इसमें 11 सूत्री मांग जो है सो यहाँ पर है। इसके अलावा जो अभी डीजल का दाम बढ़ गया है, और सरकार ने इससे पूर्व लगभग 3-4 साल से लगातार बंद पड़े राजकीय नलकूप को चालू कराने की बात कर रहे हैं। कुछ पैसा दे के उसको जो है सो कुछ हद तक जो है सो स्टार्ट किया गया है, लेकिन वह यह सुविधा उस राजकीय नलकूप को नहीं दी गई अब तक, जिससे पटवन हो सके। सरकार का व्यर्थ पैसा जा रहा है। हम उस मांग को भी जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। तो मेरा ये कहना है कि आपने सुना ही मैंने हमारे अध्यक्ष महोदय से कि अभी जो स्थिति है कि प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और उनके मंत्री कुछ कर रहे हैं, तो जनता कहाँ जाएगी। तो आंदोलन के अलावा दूसरा कोई हम लोग के पास सूरत नहीं है। यह आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। इससे पूर्व हम लोग जो है इसको प्रखंड स्तर पर भी किए थे, डीजल के क्या कहते हैं खाद के सवाल को लेके। और खाद का आपने देखा है कि बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करके बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपने खेत को जो है सो मैंने रोपने का काम नहीं किए, उसमें
तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति को लेके हम लोग के पास एक ही हथकंडा है कि हम लोग अपने सवाल को लेके आंदोलन और संघर्ष करके लोगों को जगावें, और जागने के बाद जो है तभी हमारा अधिकार मिलेगा। सरकार आप देख रहे हैं लगातार पत्र पत्रिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब जगह ये किसानों के लिए ये कर रही है। एमएसपी कहीं लागू नहीं है। किसी पैक्स ने आज तक जो सो धान खरीदने का काम नहीं किया। इसी से आप अंदाज लगा रहे हैं कि सरकार की सोच क्या है, लोग कहाँ जा रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हम लोग धरना को दे रहे हैं। यह धरना हम लोग लगातार जो है सो जरूरत पड़ने पर इसको आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। अहमद अली तमन्ने, पूर्व जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला। धरना स्थल पर आप कहाँ से आए सर? हम बहादुरपुर प्रखंड से आए हैं, जी जी। समझ गए। आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। जो बिहार सरकार और भारत सरकार है, यह जुमले की सरकार है। हाँ तो बोलते रहा। यह कृषि कानून वापस ले लिया और आज उसके मंत्री कहते हैं यह फिर लागू होगा। जब देश के प्रधानमंत्री ही झूठे हों, राज्य के मुख्यमंत्री ही झूठे हों, तो उस राज्य का क्या हाल होगा, यह हम और आप तो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, यह आप जानते हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री आज शराबबंदी का नारा दे रहे हैं और उन्हीं के घर के पीछे में शराब का बोतल और शराब मिलता है, तो यह कैसा इंसाफ है शराबबंदी का। उसी तरह आज किसानों के साथ ये नीतीश कुमार कहीं भी किसी भी जिले में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। आज नहीं डीएपी मिला और अभी जब यूरिया देना है, यूरिया भी नहीं मिल रहा है, वह दाम बढ़ोतरी में मिल रहा है। ये है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का करामत, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का करामत। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और धरना के माध्यम से उनको सूचित कर रहे हैं कि आप संभल जाएं, नहीं तो इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन होगा जिसको आप संभाल पाने में अक्षम हो जाइएगा। जैसे कि दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ है, वही आंदोलन बिहार में हो जाएगा। यही बात कह करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। मेरा नाम हुआ विश्वनाथ मिश्र, अखिल भारतीय किसान सभा दरभंगा जिला के उपाध्यक्ष। घाट प्रखंड से। क्या कहना चाहेंगे इस धरना के बारे में? आज पूरे बिहार में जो धरना है, बिहार राष्ट्र की ओर से जो धरना किसानों के साथ ये सरकार झूठा वादा, झूठा घोषणा कर रही है। हम लोगों ने खाद के सवाल पर भी प्रखंड में लड़े, जिला में लड़े। खाद का क्या पोजीशन है? आधार कार्ड लगाने के बाद 1 बोरी खाद दिया जाता है। हाथी के मुंह में जीरा का धुआं। ये प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, ये बात रही है कि खाद नहीं आता है जिला में या राज्य में, खाद बहुत आता है, लेकिन वह खाद को कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। पिछले बार में लोगों का फसल नुकसान हुआ, पेड़ पौधा नुकसान हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिली। पीछे का भी साल का बकाया है। या इधर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो तमाम चरम सीमा से आगे है। लोग जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब बात का अगर नहीं सरकार ध्यान देगी तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। इतनी ये बात कह के अपनी बात खत्म करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है। ये हनुमान नगर से हैं। हम हनुमान नगर प्रखंड से आते हैं। जी जी। हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। ये सरकार की झूठा वादा खिलाफी जो किसानों के साथ हो रहा है, उस सवाल पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, जो सरकार आती है वो किसानों का आय बढ़ाने के नाम पर आती है, किसानों की खुशहाली के सवाल पर आती है और ये जुमलाबाजी हो जाती है। इसलिए हम लोग किसान सभा ये आंदोलन करने पर मजबूर हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, किसानों के आय का दोगुनी के सवाल पर जो आते हैं आप, और एमएसपी पर खरीद नहीं होती है। कुछ किसानों को खरीद दिया जाता है, 10% किसानों का, और 90% किसानों को छोड़ दिया जाता है, जो 15 रुपये गेहूँ बेचते हैं, 1000 रुपये धान बेचते हैं। ये आप पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट माध्यम मीडिया सब लोग देखते हैं जो किसानों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और यहाँ के सरकारी पार्टी के लोग नहीं देखते हैं। इसलिए किसान सभा आंदोलन करने पर बाध्य है, मजबूर है।
हम लोगों को मांग है जो किसानों के अस्थायी समाधान के लिए कोसी बागमती मंथर पर हाई डैम का निर्माण हो, जिससे बाढ़ का स्थायी समाधान होगा, बिजली का संकट का स्थायी समाधान होगा, पनबिजली से बिजली माने लोगों को मिलेगा। लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोगों की मांग है जो प्रत्येक गांव के पैक्स को सुदृढ़ किया जाए और किसानों को पैक्स के माध्यम से जोड़ा जाए, किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाए, जिससे किसानों की बदहाली दूर होगी। ये नहीं है 2000 रुपये देकर 6000 रुपये सालाना देकर किसानों की आय बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। किसानों को वाजिब MSP की लिखित गारंटी हो, जिससे किसानों की मजबूती होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों के दूध के उत्पादन पर जो खर्च हो रहा है, 40 रुपये खर्च आता है 1 लीटर दूध पर, तो किसान यदि 50 रुपये बेचेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। इसलिए किसानों को 10 रुपये सब्सिडी दिया जाए। हम लोगों की मांग है किसानों का आय बढ़ाने के लिए उसके लिए उचित व्यवस्था रासायनिक खाद की किया जाए। ये बर्मी पर खेती करे, बर्मी पर खेती करे, बर्मी पर खेती करने वाले किसान को अनाज का उत्पादन नहीं होता है। इसीलिए बर्मी के साथ साथ रासायनिक खाद का भी उपलब्धता हो। किसानों को पेपर के माध्यम से कहा जाता है कि लाखों टन यूरिया गया, लाखों टन DAP गया, और आप लोग देख रहे हैं एक आधार कार्ड पर 1 बोरा DAP मिला है। तो किससे किसान खेती करेंगे? यूरिया पर खेती करने पर किसान की भूमि बंजर हो जाएगी, उत्पादन नहीं होगा, किसानों का आय कैसे बढ़ेगी? हम लोगों का मांग है जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, जो हर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने चुनावी भाषण में कहते हैं, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, भूमि सुधार आयोग लागू करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद पूंजीपति और कारपोरेट घरानों की जो बात होती है वही होता है। किसानों को कर्ज माफी के सवाल पर में कन्नी काट लिया जाता है, लेकिन अडानी और अंबानी के लाखों करोड़ टैक्स माफ किया जाता है। इसका किसान कब तक बर्दाश्त करेगा? किसानों को सभी बातों की जानकारी जिस तरह मोदी को है, उसी तरह किसानों को भी सभी बातों की जानकारी है। जो कॉर्पोरेट घरानों को लाखों करोड़ टैक्स माफ किया गया और किसानों को 50,000 रुपया कर्जा माफ नहीं होता है। इस सवाल पर किसान सभा आंदोलन करेगी। किसानों को आय बढ़ाने के लिए मुफ्त में किसानों को कर्ज दिया जाए, किसानों को खाद बीज मुफ्त में दिया जाए और किसानों का आय बढ़ाया जाए। किसानों के लिए सही कदम उठाना जरूरी है। जब तक किसानों के साथ अन्याय होगा, किसान सभा उसके साथ खड़े रहेगी और किसान सभा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य के नाते हम लोग किसान सभा की बात, किसानों के मांग की बात के लिए यहाँ धरना देते रहेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। ये डरपोक प्रधानमंत्री और ये झूठा मुख्यमंत्री जब तक किसानों की बात नहीं सुनेगा, तब तक किसान सभा आंदोलन करती रहेगी और किसान सभा किसानों को जागृत करने का काम करती रहेगी। हनुमान नगर प्रखंड से हम आते हैं किसान सभा के जिला कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष मिश्रा। कलाम जिंदाबाद, 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 किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। और सूखा बिजली संकट का स्थायी निदान करना होगा, करना होगा, करना होगा। MSP को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। कलाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सूखा बिजली का स्थायी निदान करना होगा, करना होगा, करना होगा। MSP को कानूनी दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। टैक्सों को के माध्यम से धान गेहूं की खरीद करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहकारिता फसल बीमा का बकाया भुगतान जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। फसल क्षति इनपुट का भुगतान जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। अपनी मांगे कैसे लोगे?